पुराने समय में एक सुंदर राज्य का राजकुमार अपने साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा का सम्मान करता और हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचता था। लेकिन एक दिन उसने सपना देखा कि किसी अज्ञात जंगल में एक सुंदर परी उसे पुकार रही है। इस सपने ने राजकुमार के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। उसने अपने दरबारियों से इस बारे में बात की तो कोई भी इसका मतलब नहीं समझा पाया। फिर उसने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों से पूछा। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है राजकुमार, इस परी को खोजना आपके भाग्य को बदल सकता है। राजकुमार ने उन सभी की बात सुनकर अपने सपने में देखे हुए जंगल की खोज का निश्चय किया और अगले ही दिन राजकुमार जंगल की खोज की यात्रा में निकल पड़ा। राजकुमार के पास एक पालतू तोता भी था जो बहुत ही चतुर और समझदार था। वह तोता बोल तो सकता ही था, साथ ही साथ खतरों को भी पहले से ही समझ सकता था। राजकुमार चलता गया। रास्ते में उसे एक घना और डरावना जंगल मिला। उस जंगल को देखते ही राजकुमार को अपना स्वप्न याद आया और वो समझ गया कि मैंने स्वप्न में इसी जंगल को देखा था। राजकुमार अपने तोते के साथ उसी जंगल के अंदर घुस गया। जंगल में कई तरह की बाधाएं आईं, जंगली जानवर मिले, गहरी खाइयां मिली, अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ी। लेकिन तोता अपनी बुद्धिमानी से हर खतरे से अपने राजकुमार को बचाता चला जा रहा था। चलते हुए जब राजकुमार जंगल के बीचों बीच पहुंच गया तो वहां राजकुमार को एक बहुत ही सुंदर झील दिखाई पड़ी। वह चलते हुए झील के पास गया तो वहां एक बहुत ही चमकदार रोशनी हुई और उसी रोशनी के बीच से वही परी प्रकट हुई जो उसने सपने में देखी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मैं पहले तुम्हारे पिता की सेवा किया करती थी और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैंने तुम्हें भी स्वप्न दिया ताकि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सको और मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकूं जिससे तुम्हें अपना राज्य संभालने में बहुत ही आसानी हो। राजकुमार खड़ा हुआ, उसकी सभी बातें सुन रहा था। तभी परी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें अपना वरदान दूंगी, अन्यथा तुम वापस चले जाना। राजकुमार बोला, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, आप आदेश करिए। तब परी ने उसे 3 चुनौतियां दी। उसने कहा, पहली चुनौती है, इस झील के बीचों बीच एक अदृश्य खजाना है, उसे ढूंढ कर लाओ। उसके बाद दूसरी चुनौती है, झील के दूसरी ओर एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक दुर्लभ फूल खिला है, उस फूल को तोड़कर लाओ। और तीसरी चुनौती है, झील के आसपास एक जादुई पत्थर पड़ा है जो छूने पर गायब हो जाता है, उसकी खोज करो और मुझे ला कर दो। उसकी बात सुनकर राजकुमार झील के आसपास घूमने लगा और उसने खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की। अंत में वह झील के अंदर भी घुस गया, लेकिन वह खजाना ढूंढने में असफल रहा। तभी तोते ने कहा, महाराज, पानी में आप छाया पर ध्यान दें। हर चीज की छाया पानी में अवश्य दिखाई देती है, भले ही वह वस्तु अदृश्य क्यों न हो। राजकुमार ने इस बार ऐसा ही किया। सामने से खजाना न देखकर पानी के अंदर उसकी छाया को ढूंढने का प्रयत्न किया और अंत में उसे खजाना दिखाई पड़ गया। राजकुमार खजाने को ढूंढकर परी के पास आया। तब परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी से
पहली चुनौती तो पूरी कर ली, अब दूसरी करके लाओ। उसकी बात सुनकर राजकुमार झील के दूसरी ओर गया और उसने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की जिस पेड़ पर वो दुर्लभ फूल खिला हुआ था, लेकिन पेड़ जादुई था और राजकुमार जैसे ही उसे छूता पेड़ उसे नीचे गिरा देता। जब ऐसा कई बार हुआ तब इस चीज को तोता बड़े ध्यान से देख रहा था। तोते ने राजकुमार के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने ध्यान दिया है कि पेड़ के चारों ओर जादुई हवा है जो आपको गिरा देती है। जब तक आप उस दुर्लभ फूल की तरफ दृष्टि नहीं डालते हो तब तक तो वो हवा नहीं आती, लेकिन जब आप उस फूल पर दृष्टि डालकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हो तो वो हवा आपको नीचे गिरा देती है। अब इसे रोकने का एक तरीका है कि आप फूल पर सीधी दृष्टि न डालो बल्कि उसे देखे बिना पेड़ पर चढ़ो, तब शायद ये तरीका काम कर जाए। राजकुमार ने ऐसा ही किया और बिना फूल की ओर दृष्टि डाले उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और वह बड़ी आसानी से चढ़ गया और फूल को तोड़ लाया। तब परी ने कहा, तुमने दूसरी चुनौती भी पूरी कर ली, अब आखिरी चुनौती बची है, उसको पूरा कर लाओ। अब राजकुमार को जादुई पत्थर ढूंढना था, लेकिन समस्या यह थी कि वह पत्थर को जैसे ही हाथ लगाता वह पत्थर गायब हो जाता। बहुत देर प्रयत्न करने के बाद तोते ने उसकी ओर ध्यान दिया और फिर राजकुमार को सलाह दी, महाराज, इस बार जैसे ही पत्थर नजर आए तो आप उस पर पानी डाल दें। पानी के बहाव से उसका स्थान स्पष्ट हो जाएगा और आप उसे बिना छुए उठा सकेंगे। राजकुमार ने यही उपाय किया और पानी डाले हुए पूरे स्थान को खोदकर हाथ पर निकाल लाया और परी के पास आकर बोला, यह लीजिए आपका वो जादुई पत्थर। परी ने खुश होते हुए कहा, राजकुमार, यह खजाना, फूल और पत्थर, ये तीनों ही वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं। यह खजाना तो तुम्हारे राज्य की उन्नति में सहायक बनेगा और यह फूल तुम ऐसे स्थान पर ले जाकर रख देना जहाँ पर सभी लोग पूजा करते हों। जब तक यह फूल हरा भरा रहेगा तुम्हारे राज्य में हरियाली बनी रहेगी और प्रजा बहुत सुख से रहेगी। और ये तीसरा पत्थर, ये पत्थर किसी भी असाधारण रोगी को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। इस पत्थर को तुम किसी भी रोगी के शरीर से लगाओगे तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। ये तीनों ही वस्तुएं तुम्हारे पिता ने अपनी असाधारण तपस्या से प्राप्त की थी, लेकिन तुम्हें तब देने के लिए कहा था जब इन तीनों वस्तुओं को तुम अपनी स्वयं की समझदारी से प्राप्त कर सको, ताकि इन्हें प्राप्त करने से तुम्हें जीवन और राज्य को संभालने की 3 शिक्षाएं प्राप्त हो सकें। पहली ये कि साहस, बुद्धिमानी और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है, और दूसरी, सच्चे मित्र की सलाह जीवन में कठिनाइयों को हल कर सकती है, जैसे तुम्हारे इस तोते ने की। लेकिन सच्चे मित्र की खोज बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। और तीसरी ये कि जीवन में हर मुश्किल का समाधान होता है, बस धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए, क्योंकि यदि समस्या बनी है तो समाधान अवश्य होगा। राजकुमार ने परी की तीनों बातें गांठ बांध लीं और तोते को साथ लेकर वो तीनों वस्तुएं भी अपने साथ लेकर अपने राज्य में चला आया और खुशी से राज्य करने लगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर लें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय महादेव।